अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 36 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नैव वॉकर क्लास को इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस के नेविगेशन मेन्यूज को कस्टमाइज करने का तरीका सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने हुक्स की मदद से देखा था कि किस तरीके से हुक्स को इस्तेमाल करते हुए और कस्टम फील्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हम नेविगेशन मेन्यूज में चेंजेस कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टोटली बात करेंगे नैव वॉकर क्लास को और नैव वॉकर क्लास के बारे में और इसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में और ये किस तरीके से यूज होती है और किस तरीके से ये अपना टास्क परफॉर्म करती है ये क्लास, वो सब चीज़ें हम देखेंगे और किस तरीके से हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मेन्यू मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं मेन्यूज के लिए। वो सब के सब हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वक्त मैं यहाँ पर वर्डप्रेस की ऑफिशियल डेवलपर्स की जो वेबसाइट है उस पर मौजूद हूँ, जो कि है developer.wordpress.org, और उसमें मैंने वॉकर नैव मेन्यू के कोड रेफरेंस को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें, होम रेफरेंस क्लासेस के अंदर वॉकर नैव मेन्यू की क्लास है। ये एक कोर क्लास है यूज्ड टू इम्प्लीमेंट एन HTML लिस्ट ऑफ नैव मेन्यू आइटम्स। बेसिकली वॉकर नैव मेन्यू हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसकी मदद से हम जो है नैव मेन्यू की जो HTML लिस्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है वो LI से स्टार्ट होता है और फिर इसके अंदर डिफरेंट UL या LIs ऐड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक, डिपेंडिंग ऑन द नेविगेशन मेन्यू यू क्रिएटेड इन द बैक एंड ऑफ योर वर्डप्रेस एडमिन पैनल। जो आपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर आपने अपना नेविगेशन मेन्यू क्रिएट किया हुआ है उसको जहन में रखते हुए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करता है ये नैव वॉकर क्लास, नैव वॉकर मेन्यू जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ये क्लास वॉकर नैव मेन्यू है जो कि एक और एक्सटेंड हो रही है वॉकर क्लास है जो कि नॉर्मली एम्प्टी होती है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मेन जो क्लास है वो ये वॉकर नैव मेन्यू क्लास है। ये वर्डप्रेस की कोर क्लास है। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ट्री टाइप्स है, हमारे पास डिफरेंट पोस्ट टाइप्स हैं, टेक्सोनोमीज हैं और आप कस्टम क्लासेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इट मींस कि जब आप ऐड मेन्यू पे जाते हैं, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाते हैं तो आपको वहां पे डिफरेंट पोस्ट टाइप्स की लेफ्ट साइड पर लिस्ट मिलती है, टेक्सोनोमीज की लिस्ट मिलती है, फिर इसके अलावा आप उसमें कस्टम लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये ट्री टाइप हमें डिफाइन करता है कि किस तरह तरीके के ट्री टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें डेटाबेस फील्ड की आईडीज भी हमारे पास आती है। मेन्यू आइटम की जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है, मतलब जो असाइन करनी है उसने पेरेंट को, वो होती है मेन्यू आइटम पेरेंट क्लास। और इसके अलावा आईडी जो है वो डेटाबेस की आईडी को वो यूज करता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर कुछ मेथड हैं, 4 इसके अंदर मेन मेथड है। एक है स्टार्ट लेवल मेथड और दूसरा है एंड लेवल मेथड। एंड लेवल और स्टार्ट लेवल ये फर्स्ट है, फिर उसके बाद स्टार्ट EL है और एंड EL है। ये हमारे पास 4 बेसिक मेथड हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कोई भी नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट करने में। सिर्फ ये 4 मेथड हैं। हमने इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको अब दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैं आऊंगा अपने सबलिम टेक्स्ट में और मैं WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर अपनी अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम के functions.php में आऊंगा। तो यहाँ पर हम उसको इंक्लूड करेंगे जो भी हम नैव वॉकर क्लास क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नैव वॉकर क्लास को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ INC के फोल्डर में। तो यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और उसको नाम दूंगा अंडर स्ट्रैप चाइल्ड वॉकर नैव। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये मैं जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज इसका नाम रखा है। अंडर स्ट्रैप के चाइल्ड के अंदर वॉकर नैव मेन्यू है। उसको मैंने सेव कर दिया। अब हम जो क्लास क्रिएट करेंगे उसका नेम हमने यही रखना है। सॉरी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। क्लास होगी हमारे पास ये, और ये एक्सटेंड्स होगी वॉकर नैव मेन्यू से। हम इसको इस क्लास से एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड अगर आपने PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कोई भी क्लास को
एक्सटेंड करके उसमें फीचर्स को ऐड कर सकते हैं या उसके एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये 4 मेथड प्रोवाइड करता है। एक पब्लिक, स्टार्ट, LVL, लेवल, ये हमारे पास है। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, स्टार्ट LVL, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेथड मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो ये हमें यहाँ पर मैं लिखूंगा फंक्शन पब्लिक फंक्शन स्टार्ट लेवल, और ये हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। आउटपुट, जिसको हम एंड कह सकते हैं, डेप्थ कितनी है उसकी, और आर्ग्यूमेंट्स। ये हमें 3 इसके बेसिक पैरामीटर्स चाहिए। फिर दूसरी जो है वो है एंड लेवल, तो ये भी हमारे पास एंड लेवल है, इसको भी हम पब्लिक फंक्शन एंड लेवल। सो इसके साथ भी हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, आउटपुट, डेप्थ और आर्ग्यूमेंट्स। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आप एंड साइन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो आउटपुट वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है और बाय रेफरेंस यहाँ पर पास हो रहा है। सो जो भी हम चेंजेस विद इन क्लास करेंगे वो उस ग्लोबल वेरिएबल में चेंजेस होंगी। फिर हमें 2 और फंक्शन चाहिए, स्टार्ट, मैं यहाँ पर स्टार्ट EL लिखता हूँ। तो ये है हमारे पास स्टार्ट EL, पब्लिक फंक्शन स्टार्ट EL, और इसके अंदर हमारे पास आउटपुट है, ऑब्जेक्ट है, डेप्थ है और करंट ऑब्जेक्ट ID है। ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। उसके बाद है पब्लिक फंक्शन, फिर मैं पब्लिक फंक्शन लिख रहा हूँ एंड EL, ये हमारे पास क्लास है और इसको भी हम पब्लिक फंक्शन एंड EL कह देते हैं, और आउटपुट इसमें भी हमारे पास एंड साइन होगी। अब इसमें कुछ ऐसे भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको डिफॉल्ट वैल्यूज हमें देनी है, जैसे डेप्थ है, इसको हमें डिफॉल्ट 0 देनी है वैल्यू। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी डेप्थ है 0, इसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। यहाँ पर भी डेप्थ 0 है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ID है उसको भी हम डिफॉल्ट वैल्यू 0 देंगे, अगर इसको कोई ऑब्जेक्ट ID पास नहीं होती तो 0 होगी। इसी तरीके से जहां जहां पे डेप्थ है वहां पर हम इसको 0 दे देंगे। तो ये हमारे पास नैव वॉकर क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें ये जो हमारे पास पब्लिक स्टार्ट लेवल मेथड है ये बेसिकली क्रिएट करता है लेवल को, UL को, जो कि चाइल्ड UL होगा, ठीक है। और ये जो एंड EL है, लेवल है, ये उस चाइल्ड UL को एंड करेगा। मतलब ये स्टार्ट लेवल हमेशा एक हमारे पास पेरेंट लेवल है जो कि WP nav मेन्यू से हम क्रिएट करते हैं। WP nav मेन्यू के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम पेरेंट क्लास और पेरेंट मेन्यू वगैरह सारे पास करते हैं, तो उसमें जो डिफॉल्ट एलिमेंट होता है वो UL होता है। तो उसमें हमने यहाँ पर देखा था WP nav मेन्यू के अंदर जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो उसमें देते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर स्टार्ट लेवल के अंदर हमें जो डेप्थ 0 पे जो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट मिलेगा वो या तो चाइल्ड UL होगा या फिर LI होगा, और उसके अकॉर्डिंगली स्टार लेवल में एंड होगा लेवल उस UL का। सॉरी, यहाँ पर UL हमें मिलेगा जो कि चाइल्ड होगा। तो ये 2 मेथड उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे जब हमारे पास एलिमेंट जो है वो चाइल्ड UL होगी, और ये 2 उस वक्त हमारे पास होंगे जब उसमें LI एलिमेंट होगा। तो स्टार्ट एलिमेंट जो है हमेशा एलिमेंट को यानी LI और एंकर टैग को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। सो नॉर्मली यहाँ पर हम जो है वो अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता और स्टार्ट एलिमेंट में यहाँ पर लिखता हूँ $, आउटपुट डॉट इक्वल टू LI, और यहाँ पर मैं इसको एंकर टैग दे देता हूँ href, मैं इसको खाली कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पर मैं होम लिख देता हूँ और एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, सिंपल। उसके बाद इसी तरीके से इस आउटपुट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं LI को क्लोज करूंगा फिर इस तरीके से। ये सिंपली हमारे पास इसकी LI है। और अगर हमारे पास जो मेन्यू है वो इस तरीके से डिवाइन हो के एक पेरेंट है उसके अंदर चाइल्ड है, तो फिर हम यहाँ पर आउटपुट को डॉट इक्वल टू UL दे देंगे, और जो भी इसको क्लासेस देनी है वो यहाँ पर साइन कर देंगे, और यहाँ पर आउटपुट को डॉट इक्वल टू /UL। इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अब ये क्लास हमने क्रिएट कर लिया अंडरस्टैंड चाइल्ड वॉकर nav मेन्यू। अब इसको हमने यूज करना है, तो यूज करने के लिए हम functions.php में जाएंगे जो कि हमारी चाइल्ड थीम की। और अगर आपको याद हो 32 या 33 पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम कंडीशन डायनामिक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर यूजर लॉग्ड इन है तो सेकेंडरी मेन्यू लोड करे, वरना प्राइमरी मेन्यू लोड करे। तो इसमें लोकेशन में हमने थीम लोकेशन दिया था,
तो लोकेशन में हमारे पास इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे उसमें एक वॉकर की भी है। तो यहाँ पर अब मैं वॉकर क्लास को असाइन करूंगा न्यू अंडरस्ट्रैप चाइल्ड वॉकर नैव मेन्यू, और बजाय टॉप पर इसको इंक्लूड करने के मैं यहाँ पर रिक्वायर वंस कर लेता हूँ। इट्स फाइन। सो गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, ये फंक्शन डॉट inc/ और इसमें .php फाइल, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अब ये हमने अपनी कस्टम नेविगेशन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ फ्रंट एंड पर और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये देखिए नैव मेन्यू क्रिएट हो चुका है और सब के नाम जो है वो होम है। मैं इसको कलर भी दे सकता हूँ, यहाँ पर li को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट वाइट, और इसको रीलोड करते हैं। इसको क्लास इज इक्वल टू नैव लिंक दे देते हैं, बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है ये। सो ये अब आपको सही नजर आ रहा होगा, होम है और li को हम नैव आइटम कह देते हैं बजाय इसके, नैव आइटम। सो ये हमारे पास आप देख सकते हैं होम है और इसके इस होम के नीचे यहाँ पर होम आ रहा है। तो ये हमने अब ये होम आ रहा है, कितनी दफा आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 दफा। चूंकि प्राइमरी मेन्यू जो हमने क्रिएट किया उसके अंदर 7 मेन्यूज हैं, जिनमें से 4 जो है वो पेरेंट है और 3 जो है वो इस होम के चाइल्ड हैं। तो उनको हमने यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले करवा लिया। अब फर्दर मोर ये जो यूएल हमने लगाई है, ये यूएल बेसिकली इस यूएल के लिए, ये जो यूएल है ना होम इसके लिए ये हमारे पास दोनों पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से खत्म भी कर दूं अगर और इसको रीलोड करूं तो देखिए सारे हमारे पास टॉप लेवल मेन्यू हो चुके हैं, कोई भी इसमें चाइल्ड मेन्यू अब क्रिएट नहीं हो रहा। तमाम के तमाम में हमारे पास li टैग आ जाएंगे, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं तमाम के तमाम में हमारे पास li टैग आ गए। अब फर्दर मोर अगर हम इनका नाम डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर ये जहां पर मैंने होम लिखा है, यहाँ पर हम आइटम या ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम इसका टाइटल उठा लेते हैं। सो टाइटल उठाया, इसको रिफ्रेश किया तो देखिए होम है, ब्लॉग है, अबाउट टेस्ट है, क्लियरिंग फ्लोर्स है, पेज विद कमेंट्स है, पेज विद कमेंट डिसेबल्ड है, लोरम एप्सम। तो आपको याद होगा यही मेन्यूज हमने क्रिएट किए थे बैकएंड में प्राइमरी मेन्यू के अंदर। सो ये जो ULLI है ये चाइल्ड एलिमेंट क्रिएट करने के लिए यूज होती है। तो अगर मैं अब इसको इस तरीके से आउटपुट करता हूं तो अब ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो हमारा अबाउट टेस्ट है ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये चाइल्ड क्रिएट हो जाते हैं। अब वो ड्रॉप डाउन या होवर का इफेक्ट लगाना वो हम देखेंगे कि कैसे लगाते हैं। ये बेसिक हमारा तरीका है नैव वॉकर क्लास की मदद से मॉडिफाई करना नेविगेशन मेन्यूज को। अब इस चाइल्ड नैव वॉकर क्लास को यूज करने का सबसे बेस्ट जो तरीका वो ये है कि आप इस नैव वॉकर नैव मेन्यू में जाएं, ये देखें WP इंक्लूड्स के अंदर है, और यहां से इसके जितने मेथड्स हैं उनको कॉपी कर लें, यहां से लेकर यहां तक इनको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपनी चाइल्ड थीम के अंदर यहां पर इसको कर दें पेस्ट। सेव किया तो अब ये हमारे पास जो डिफॉल्ट वर्डप्रेस की नेविगेशन मेन्यू की नैव वॉकर क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। इसमें अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किए। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूं। सो अब ये जो हमारे पास मेन्यू क्रिएट हुआ है ये बेसिकली डिफॉल्ट नेविगेशन मेन्यू है जो कि वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है विद इट्स डिफॉल्ट नेविगेशन क्लास। और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्लासेस असाइन करता है ये इसको। मेन्यू सबसे पहले जो मेन मेन्यू है हमारा मेन डैश मेन्यू है, उसमें आप देख सकते हैं नैव बार डैश नैव स्पेस ML डैश ऑटो। अब ये मैंने बताया था ये हमने असाइन की हुई है WP नैव मेन्यू के फंक्शन के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है इसका क्लास नेम। हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं डिफॉल्ट क्लासेस ऐड करना चाह रहा हूं जो बूटस्ट्रैप की नहीं है बल्कि इस नेविगेशन मेन्यू की अपनी है, तो यहाँ पर लोकेशन के अंदर हमें चेंजेस करनी होंगी इसकी। तो मैं यहाँ पर अगर प्रिंट आर करता हूँ लोकेशन को तो ये हमें दिखाएगा कि कौन सी लोकेशन है, कौन कौन सी इसमें लोकेशंस हमने डिफाइन की हुई हैं, कहाँ पर ये नैव वॉकर मेन्यू हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी ML ऑटो, ये देखिए।
सो nav बार मेन्यू, nav बार nav और ml ऑटो है मेन्यू क्लास के अंदर। सो इट मींस अगर यहां पर मैं मेन्यू क्लास चेंज कर दूं, लोकेशन इनटू मेन्यू क्लास इज इक्वल्स टू मेन्यू, सिंपल, मेन्यू क्लास इज इक्वल टू मेन्यू। अब मैं अगर इसको रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे कि नेविगेशन मेन्यू के अंदर हमारी जो क्लास है वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर क्लास हमारे पास मेन्यू आ चुकी है। सो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप इस पर कोई सी भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसको मेगा मेन्यू बना सकते हैं, इसको आप सिंपल डायनामिक मेन्यू मतलब हॉवर पर आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको अपनी सारी स्टाइलिंग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टारगेट करें मेन मेन्यू या मेन्यू क्लास को, यहाँ पर हम इसको टारगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ क्लास यूएल मेन मेन्यू। सो इसको मैं कहता हूँ जी डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर इसके बाद इसको कलर FFF दे देता हूँ, बल्कि ये मुझे LI को देना चाहिए था, LI A टैग को, इस A टैग को, जो A टैग है ये वाला, इसके अंदर मेन्यू आइटम A टैग। सो डॉट मेन्यू आइटम स्पेस A टैग, इसके अंदर मैं यहां पर दे देता हूं कलर FFF। तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है। तो UL को हमने दे दिया मेन्यू को डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके बाद आप इसमें जो भी इसकी मार्जिन देना चाहें, मार्जिन टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। सॉरी LI को हमें देना होगा क्योंकि इसके अंदर ये, या फिर हम यहाँ पर इसको कह देते हैं एक ही UL है और इसके अंदर हमारे पास ये सारे चाइल्ड हैं। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देते हैं अगर, या इसके अंदर इसकी विड्थ हमारे पास 100% नहीं है, सो विड्थ 100% कर देते हैं। सो अब ये हमारे पास ये देखिए स्पेस अराउंड हो गया। इसको सेंटर कर सकते हैं हम, इसको स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, स्पेस इवनली भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से अब मैंने इसको यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ। सो इसके अलावा मैं लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, ये देखिए। तो मतलब अब आप इस पर जिस तरीके की भी क्लासेस लगाना चाहें वो क्लासेस लगा सकते हैं। तो ये तरीका है बेसिकली यूज करने का nav walker क्लास को। सो मैं इस वक्त यहाँ पर एक वेबसाइट है littlesnippets.net पर, उसका स्निपेट नंबर 1490 पर मौजूद है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो नेविगेशन मेन्यू है इसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ अपने nav walker क्लास के थ्रू। तो सबसे पहले मैं इसका HTML स्ट्रक्चर देखूंगा कि इसका HTML स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये हमारी इस पेरेंट क्लास को एक क्लास प्रोवाइड करता है snip 1490 की, और इसके अलावा इसमें बाकी जितने भी LI हैं और UL हैं उनमें किसी में भी इसने कोई क्लास नहीं दी सिवाय इस करंट क्लास के, जो कि करंटली एक्टिव आइटम को डिस्प्ले करती है। हम देखेंगे कैसे हम करंटली एक्टिव आइटम में ये क्लास ऐड करते हैं जो ऑटोमेटिकली यूजिंग nav walker क्लास। सो मुझे इसमें सबसे पहले पेरेंट क्लास को ये वाला स्निपेट देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी CSS को पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसकी सारी CSS को मैंने कॉपी किया और अपनी style.css के अंदर जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो चाइल्ड थीम है उसकी style.css है, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट हो गया, क्लासेस क्रिएट हो गई। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला काम है function.php में हमें इस मेन्यू की बजाय जो क्लास असाइन करनी है वो क्लास ये वाली है। सो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर वापस सबलाइम टेक्स्ट में आकर इसको यहां पेस्ट कर देता हूं। सेव किया, इसको सेव करने के बाद मैं अपने वेब डेवलपमेंट में आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। सो अब यहां पर आप देख सकते हैं इसको क्लास snip 1490 अप्लाई हो चुकी है। तो इसको क्लासेस भी इसकी अप्लाई हो जानी चाहिए थी। तो लेट मी सी के जो चाइल्ड थीम है उसकी style.css है वो अपडेट हुई है या नहीं। style.css, सो यहाँ पर कस्टम फील्ड की style.css है। आई थिंक हमारी वाली जो style.css है उसको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं कि कंडीशनल फील्ड है। ओके, तो मैं functions.php में आके दोबारा इस CSS क्लास को अपनी ऐड कर देता हूँ।
तो ये टॉप पर मैंने यहाँ पर सारे इंक्लूड किए हैं, ये बूटस्ट्रैप को किया हुआ है मैंने, और इसके बाद मैं इसको अपनी जो स्टाइल है CSS उसको लास्ट पे रखता हूँ ताकि मैं अपनी स्टाइल्स की मदद से उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI इस फंक्शन को कॉल किया और ./style.css को कॉल कर लिया क्योंकि नाम इसका style.css ही है। अब इसको मैं अगर रीलोड करता हूं style.css, ओह सॉरी मैंने इसका नेम चेंज नहीं किया, अंडरस्ट्रैप चाइल्ड स्टाइल के बजाय अंडरस्ट्रैप चाइल्ड सिर्फ इसको कर देता हूं। सो अब ये हमारे पास style.css 3 ऐड हो चुकी हैं और ये हमारी अंडरस्ट्रैप चाइल्ड स्टाइल ऐड हो चुका है और इसमें जो हमने CSS ऐड की थी अब वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूं। सो ये देखिए हमारे पास है, हमारा नेविगेशन मेन्यू सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब बात करते हैं कि जो करंट क्लास है वो कैसे मैं इसको असाइन करूंगा इस मेन्यू को, जो ये जो अबाउट द टेस्ट है या जो भी इस वक्त एक्टिव क्लास है उसको मैं किस तरीके से ये वाली एक्टिव क्लास असाइन करूंगा, ये वाली एक्टिव जो करंट क्लास है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लॉजिक लगानी होगी कि कैसे हमने LI आइटम पर या UL आइटम पर वो ऐड करना है करंट क्लास को। तो अंडरस्ट्रैप के अंदर जो हमारी इंक्लूड के फोल्डर में जो नैववॉकर क्लास है यहाँ पर इसने यूज किया लॉजिक को, यहाँ पर एक्टिव को ऐड किया इसने एक्टिव। ये देखिए कि इफ इन एरे करंट मेन्यू आइटम क्लासेस ट्रू देन इन एरे करंट मेन्यू क्लासेस ट्रू है तो उसके अंदर क्लास एक्टिव पेस्ट कर दे। ये कहाँ पर इसने ऐड किया कोड, ये स्टार्ट एलिमेंट पे ऐड किया और कहाँ पर इसको किया अप्लाई फिल्टर नैव मेन्यू आइटम्स के बाद। सो नैव मेन्यू आइटम के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर नैव मेन्यू आइटम आर्गुमेंट्स के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और एक्टिव को मैं चेंज कर देता हूँ करंट में। सो ये बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि जो हमारी करंट मेन्यू आइटम की क्लास उसमें अवेलेबल है, यहाँ पर आप देखेंगे व्यू पेज, यहाँ पर जो भी करंट मेन्यू होगा उसके साथ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड हुई होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्लॉग पर आता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर उसके साथ है ब्लॉग जो है हमारा ये है और इसके साथ यहाँ पर करंट मेन्यू आइटम, ये देखिए करंट मेन्यू आइटम क्लास ऐड हो चुकी है। सो अगर तो वो करंट मेन्यू आइटम यहाँ पर उसको मिल जाती है तो उसके अंदर क्लासेस के अंदर वो करंट क्लास को ऐड कर देगा और यहाँ पर ये देखिए करंट क्लास ऐड हो चुकी है हमारी। अगर मैं इस करंट क्लास को रिमूव करता हूँ तो हमारा वो मेन्यू सही से डिजाइन नहीं हो रहा। तो अब मैं इसको, ये देखिए अब इसके कलर्स वगैरह आपने चेंज करने हैं तो वो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हैं। ये अब मैं अबाउट द टेस्ट पर हूँ, यहाँ पर क्लियरिंग फ्लोट है, ये मेन्यू, चले खैर इसको मैं बाद में देखूंगा कि ये क्यों इस तरीके से क्लोज हो रहा है, हालांकि इसको क्लोज होना नहीं चाहिए। समटाइम ये जो है ना इन क्लासेस की वजह से भी वो प्रॉब्लम इशू कर जाता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। कि बहरहाल हमारा जो नेविगेशन मेन्यू है वो सिंपली हमें इसमें बूटस्ट्रैप के अंदर चेंजेस करने से, ये देखें यहाँ पर हमने चेंजेस की और हमारी जो सक्सेसफुली क्लास जो है वो क्लासेस जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। अच्छा मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ और इसमें मेन्यू आइटम आईडी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके अलावा आर्गुमेंट्स में यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है। क्लास नेम ये ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है href, ठीक है। तो ये है तो सारा ठीक है, मेन्यू आइटम हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम चेक करते हैं, अभी भी ये जो है ना इशू कर रहा है।
ओके, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे कि ये क्यों इशू आ रहा है। बहरहाल हमने ये देखा कैसे हम नैप वॉकर क्लास को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसकी मदद से मेगा मेन्यू किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने नैप वॉकर क्लास के बारे में सीखा कि ये नैप वॉकर क्लास क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो इस नैप वॉकर क्लास की मदद से हम काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।